स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। गुरु अंगद देव जी की जो जीवन की साखी चल रही है उसकी कहानी आगे की जानते हैं। गुरु नानक देव जी के ज़माने में बाबर ने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था और फिर उसकी सेनाएं बिहार तक के प्रदेश को जीतती चली गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह शेरशाह सूरी की सेना का सामना न कर पाया और दिल्ली छोड़कर काबुल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे पता चला कि पास के ही खडूर गांव में सिखों के गुरु अंगद देव रहते हैं। वह गुरु नानक देव जी के संबंध में अपने पिता बाबर से बहुत कुछ सुन चुका था और गुरु अंगद देव जी की ख्याति भी उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने साथियों से कहा कि वे खडूर की ओर अपने घोड़ों का रुख मोड़ दें। वह गुरु अंगद देव जी से मिलकर आगे बढ़ेगा। हुमायूं की बची खुची सेना, जिसमें गिने चुने सैनिक ही रह गए थे, खडूर की ओर चल पड़ी। जिस समय हुमायूं खडूर पहुंचा, गुरु अंगद देव जी समाधि में थे। हुमायूं काफ़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे विश्वास था कि जब गुरु अंगद देव जी को पता चलेगा कि दिल्ली का मुगल हुमायूं उनसे मिलने आया है तो वह अपनी समाधि भंग कर देंगे, लेकिन गुरु अंगद देव जी ने अपनी समाधि भंग नहीं की। काफ़ी देर हो गई। हुमायूं क्रोध हो उठा। यह उसका एक मुगल शहंशाह का अपमान था। सिखों के गुरु अंगद देव जी ने उसका पुरजोश स्वागत करना तो दूर, आंख उठाकर उसकी ओर देखा तक नहीं था। उसने क्रोध से दांत पीसते हुए अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। तभी गुरु अंगद देव जी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी और बहुत ही मधुर स्वर में बोले, सचमुच तुम बहुत बहादुर हो बादशाह। तुम्हारी यह तलवार उस समय कहाँ चली गई थी जब तुम शेरशाह सूरी के साथ युद्ध कर रहे थे? आज उसी तलवार को तुम एक फकीर पर उठा रहे हो। क्या अपनी प्रजा की झंझलाहट एक फकीर पर निकालना चाहते हो? गुरु अंगद देव जी की बात सुनकर हुमायूं शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी। शर्म से उसका सिर झुक गया था। कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर गुरु अंगद देव को चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी ने हुमायूं को उठाया और उसे शांत, संयम और मधुर स्वर से बोले, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ बादशाह। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। आओ, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हें अपना खोया राज्य फिर मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती कभी मत करना। जो बादशाह संकट के समय भी अपना संयम नहीं खोता, विवेक नहीं खोता, उसे पराजय का मुख कभी नहीं देखना पड़ता। हुमायूं ने सिर झुकाकर गुरु अंगद देव को प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ वहां से चल दिए। गुरु अंगद देव जी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद उसने सेना इकट्ठी करके दिल्ली पर आक्रमण किया और शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी को पराजित करके अपना राज्य पूर्ण प्राप्त कर लिया। गुरु अंगद देव जी खडूर से बाहर कहीं नहीं गए। कभी कभी वह गोयंदवाल जरूर जाया करते थे, जहां भाई अमरदास रहते थे। अपना अंतिम समय निकट जानकर गुरुदेव जी ने भाई अमरदास को अपनी गद्दी सौंप दी और फिर वैशाख 3 सन 1609 को उनकी आत्मा परमात्मा से विलीन हो गई। यहाँ पर गुरु अंगद देव जी की कहानी समाप्त होती है। इसके बाद आते हैं सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी, जिनका जन्म 1536 ईस्वी को हुआ था। आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे गुरु अमरदास जी के बारे में। गुरु अंगद देव जी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें।